नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही मजेदार किताब पर बात करने वाले हैं, जेन सिंसेरो की यू आर अ बैडएस। हाँ, हाउ टू स्टॉप डाउटिंग योर ग्रेटनेस एंड स्टार्ट लिविंग एन ऑसम लाइफ। टाइटल ही काफी कुछ कह देता है। बिल्कुल। ये किताब मतलब अपने स्टाइल के लिए बहुत जानी जाती है, सीधी बात, थोड़ा ह्यूमर। और इसका मकसद भी सीधा है, लोगों को उनके जो सेल्फ डाउट हैं, जो आत्मसंदेह हैं, उनसे बाहर निकालना। हाँ, और अपनी पूरी क्षमता, अपनी ग्रेटनेस को पहचानने में मदद करना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। जरूर। ये कैसे बताती है कि हम अपनी बनाई हुई सीमाओं से आजाद होकर एक बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। तो पहली बड़ी बात जो किताब उठाती है वो है हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स, मतलब वो मान्यताएं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सही। और ये अक्सर हमारे बचपन से, हमारे कल्चर से, या शायद हमारे अपने डरों से आती हैं। हाँ, और किताब कहती है कि इनको पहचानना बहुत जरूरी है। पहला कदम यही है। बिल्कुल, क्योंकि सिंसेरो के हिसाब से यही मान्यताएं हमारी रियलिटी बनाती हैं। जब तक हम इन्हें नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। एग्जैक्टली। तो इन्हें सिर्फ पहचानना नहीं है, बल्कि उन्हें चैलेंज करना है और फिर उन्हें पावरफुल विचारों से रिप्लेस करना है। अच्छा, तो मान्यताओं पर काम करने के बाद किताब एक और दिलचस्प चीज लाती है, यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने की बात। ये क्या है? हाँ, ये शब्द थोड़ा शायद कुछ लोगों को वू लगे। हाँ, थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता पर है। इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि हम जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं, अपना इरादा रखते हैं, वो चीज जिंदगी में बढ़ने लगती है। ओके, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं सिंसेरो का वर्जन। फोकस जहां, एनर्जी वहां। ओके, तो अगर आप पॉजिटिविटी, सक्सेस पर फोकस करेंगे तो वही बढ़ेगा। बिल्कुल। ये पूरी तरह से मानसिकता, माइंडसेट की बात है। अपने विचारों को उन चीजों के साथ अलाइन करना जो आप चाहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है फिर आत्मविश्वास और आत्मप्रेम का मुद्दा। किताब इसे नॉन नेगोशिएबल कहती है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। सिंसेरो कहती हैं कि खुद से प्यार करना, अपनी कीमत समझना, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये बुनियाद है। और प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। वो जो अंदर ही अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म चलता रहता है ना, हाँ, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक, उसे रोकना होगा और ये मानना होगा कि आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना भी इसी का हिस्सा है। तो सोच बदली, खुद से प्यार करना सीखा। पर किताब यही नहीं रुकती, एक्शन की भी बात है इसमें, है ना? मैसिव एक्शन। ओ हाँ, और यही इस किताब को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। सिंसेरो साफ कहती हैं कि सिर्फ सोचने से, सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती। क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं आते, वो आते हैं कुछ करने से, चाहे वो मुश्किल लगे। बिल्कुल, चाहे वो डरावना लगे, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। हाँ कहना सीखना होगा, नई चीजों को ट्राई करना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, शायद इसी से जुड़ा है पैसे को लेकर नजरिया बदलने वाला पॉइंट भी। जी, किताब कहती है पैसे को डर से नहीं, आजादी से जोड़ो। सही पकड़ा। ये भी बहुत बड़ा शिफ्ट है मानसिकता में। किताब के हिसाब से पैसे को लेकर हमारा जो रवैया होता है, डर, कमी, गिल्ट, हाँ, अक्सर नेगेटिव ही होता है। वही हमारी पैसे कमाने की, उसे आकर्षित करने की क्षमता को सीधा प्रभावित करता है। सिंसेरो पैसे को भी एक एनर्जी की तरह देखती हैं। अच्छा। और कहती हैं कि इसे खुले दिल से अपनाना जरूरी है। इसे एक टूल की तरह देखना जरूरी है जिससे आप अच्छी जिंदगी बना सकें, दूसरों की मदद कर सकें। डरना नहीं है इससे। ये सब बातें तो काफी गहरी हैं, लेकिन किताब का जो अंदाज है वो बड़ा ही लाइट है, मजेदार है। वही तो, इसकी खासियत ही यही है। वो संवादात्मक टोन, थोड़ा ह्यूमर, कभी-कभी थोड़ी तेज बात। हाँ, वो बोरिंग सेल्फ हेल्प लेक्चर जैसा नहीं लगता। इंटेड बनाती हैं। सिर्फ पढ़ो मत, करो भी। तो कुल मिलाकर अगर देखें, यू आर अ बैडएस एक तरह की सीधी पावरफुल पुकार है। कि भाई बहाने बनाना बंद करो, अपने डर को फेस करो और अपनी जो जबरदस्त जिंदगी हो सकती है उसे जीना शुरू करो। ये उन सब के लिए है जो महसूस कर रहे हैं कि वो कहीं फंस गए हैं या डर रहे हैं बड़ा कदम उठाने से। बिल्कुल, और जो वाकई में बदलाव चाहते हैं अब। अच्छा, किताब का एक कोर आइडिया है जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो बढ़ता है। हाँ, फोकस वाली बात। तो इस पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, कोई भी इंसान आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस आइडिया को कैसे टेस्ट कर सकता है? कोई छोटी सी चीज जिस पर फोकस करके देखा जा सके कि क्या वाकई वो बढ़ती है। ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद शुरुआत यहीं से हो सकती है। अपनी डेली लाइफ में किसी एक छोटी पॉजिटिव चीज पर फोकस करके देखें, शायद ग्रैटिट्यूड या कोई छोटा सा गोल। बस उसे लगातार ध्यान दें और देखें क्या होता है।